जिले भर में बड़े ही उत्साह के साथ सुनी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को उत्साह से मनाया गया और सुना भी गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से संवाद करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से हर माह के अंतिम रविवार को प्रातः 11 बजे मन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया। जिले भर में लाखों लोगों ने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। रीवा में नगर निगम टाउन हॉल में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पार्षदगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी कलेक्टर तथा आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। जिले की सभी ग्राम पंचायतों तथा नगर पंचायतों में भी सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना गया। इसके अलावा घरों में लोगों ने दूरदर्शन तथा अन्य टीवी चैनलों, एफएम रेडियो तथा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रधानमंत्री के मन की बात में अपनी भागीदारी निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से संवाद करते हुए कहा है कि 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा के दिन से मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम सकारात्मकता का पर्व है। इसके माध्यम से देश की संस्कृति, परंपरा और लाखों लोगों के विचारों से जुड़ने का अवसर मिलता है। मन की बात के माध्यम से देश में हो रहे नवाचारों को सीखने का भी अवसर प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम के लिए हजारों पत्र हर माह प्राप्त होते हैं। मन की बात के माध्यम से मुझे हमेशा आम जनता से आत्मीय जुड़ाव महसूस होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले तथा देश और समाज के लिए अनूठी पहल करने वाले कई लोगों से संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल का भी 100वें एपिसोड के लिए शुभकामना संदेश प्रसारित किया गया। उन्होंने भारत में शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इसी क्रम में नगर परिषदों में भी बड़े उत्साह के साथ सुनी गई मन की बात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात की गई। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया। जिले के सभी नगर परिषदों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आमजनों ने उत्साह के साथ मन की बात सुनी। नगर परिषद मनगांव, नगर परिषद सिरमौर तथा नगर परिषद बैकुंठपुर में भी जनप्रतिनिधियों एवं पार्षदों ने मन की बात सुनी। इसी तरह से नगर परिषद गुढ़ में नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद व अन्य नगरपालिक अधिकारी, सफाई कर्मचारी तथा आमजनों ने सार्वजनिक रूप से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इसी क्रम में नगर परिषद गोविंदगढ़, नगर परिषद चाकघाट, नगर परिषद त्योथर, नगर परिषद मऊगंज तथा अन्य नगर परिषदों में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी गई। प्रधानमंत्री जी ने जैसा आज मन की बात में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी नज़दीकी से लोगों से मुलाकात करना उनके लिए संभव होता था, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद संभव नहीं हो सका। लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए नेता की कार्यशैली आप देखिए कि उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम चला के देश के विभिन्न क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे ऐसे लोग हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उनका सर्वे और उन पर मॉनिटरिंग आप देखिए कि वो दूरस्थ इलाकों के लोगों को छांटते हैं, उनके कामों को पूरे देश की जनता के सामने रखते हैं, अपने शब्दों में उनसे बातें करते हैं और उनके द्वारा किए गए जो इनोवेटिव काम हैं, जो नवाचार है, जो समाज और देश के हित में होता है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करके और उनको सम्मानित भी करते हैं। तो ये उनका कार्यशैली है। बड़े फोकस तरीके से वो देश के निर्माण में भी लगे हैं,
सामाजिक क्रांति लाने में भी लगे हुए हैं। और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग ये सत्ता में नहीं भी हैं, सामान्य नागरिक हैं, तो उनसे स्वयं टेलीफोन लगा के बात करना, उनको प्रोत्साहित करना और दूसरों को प्रेरणा देना, ये उद्देश्य से लगातार चल रहे मन की बात का आज 100वां एपिसोड अनथक रूप से, बिना थके हुए, बिना ब्रेक किए, जिस तरह से मोदी जी ने आज उसको पूरा किया है, उसका पूरे देश में उत्सव के रूप में देश के नागरिक मना रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी, जिनके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारी है देश के आंतरिक और वैश्विक, उसके बावजूद भी जो उनको अपना काम करना है वो करते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग उनको देखते हैं कि काम न करने वाले विभिन्न प्रकार के बहाने बनाते हैं कि हम ये काम इसलिए नहीं कर पाए कि हम बहुत व्यस्त थे, लेकिन मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि उनसे ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है, प्रधानमंत्री से ज़्यादा व्यस्त कौन हो सकता है। लेकिन व्यस्त रहने के बावजूद भी मन की बात के माध्यम से जो कनेक्ट वो देश की जनता के साथ, जो संवाद देश की जनता के साथ वो कर रहे हैं, वो हम सबको ये सिखाता है कि यदि हमारे लक्ष्य हैं, हमारे काम हैं, तो हम उन सब कामों को एक साथ कर सकते हैं। समय की कमी की बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो अपने काम के प्रति फोकस्ड नहीं है। ये सीख मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद हम लोगों को मिलती है।